कीवीज ने शाहीनों की दुर्गत बना डाली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मुकर्ररा 42 ओवर्स में 265 रन का हदफ जाना ख्वाब बन गया। बाबर आजम एक बार फिर 50 रन की इंफरादी इनिंग्स खेलकर टीम के काम ना आ सके। कौमी टीम को आखिरी मैच में 43 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बॉलिंग और फील्डिंग के साथ साथ खराब बैटिंग की रिवायत भी बरकरार। बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी काबिल जिक्र रन स्कोर ना कर सका। पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर बने दगाबाज। बाबर पाकिस्तान टीम के आजम न बन सके। रिजवान हो या उस्मान, हदफ के ताकुब में रहे सब परेशान। तैयब हो या शफीक, सब ने ही किया रुसवा। इमामुल हक शायद तफरीह दौरे पर न्यूजीलैंड गए थे, पूरी सीरीज में सिर्फ 4 रन बना सके। विन और लर्न का नारा लगाने वाले कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ना विन कर सके ना कुछ लर्न। रिजवान को टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी नजर आ गई। खेल से आगाही की जरूरत भी याद दिला दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहा, इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करना काफी मुश्किल था। बेहतर रिजल्ट ना आने पर तनकीद करना सबका हक है। सबको पता है खराबी कहाँ है और क्या मसाइल हैं। अफगान शहरी न्यूजीलैंड में भी बाज न आए। स्टेडियम में फैन की कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी, आवाज़ें कसने पर खुशदिल शाह ने शायकीन को मना किया। अफगान शायकीन ने नाजेबा अल्फाज अदा किए। खुशदिल शाह से हाथापाई की भी कोशिश की। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से न्यूजीलैंड भी मुतासिर। क्रिकेट का ग्राउंड भी कराची का तारीख इलाका बन गया। मैच के दौरान बिजली का ब्रेकडाउन, स्टेडियम में अंधेरा छा गया। कीवी बॉलर ने जैसे ही गेंद फेंकी, लाइट चली गई। बल्लेबाज तैयब ताहिर ने खुद को बमुश्किल गेंद से बचाया। फील्डर की थ्रो लगने से जख्मी होने वाले इमामुल हक 2 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर। इमामुल हक रन लेने के लिए भागे तो फील्डर ने गेंद फेंका जो इमाम के जबड़े पर लगा। पीसीबी का कहना है कि इमामुल हक को जबड़े पर मामूली जख्म आए। अस्पताल इंतजामिया ने इमाम को 2 हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहने का मशवरा दे दिया। डकैती, मज़ाहमत या कत्ल। साइड सुपरहाइवे फ़कीरा गोट में हामिला खातून का शौहर गिरफ्तार। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शौहर की जानिब से बताई गई जाए वक़्फ़ा दुरुस्त नहीं। पुलिस ने शौहर को हिरासत में ले लिया। हलाकत घर में हुई थी जिसको डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की गई। तफ्तीश के दौरान मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए गए जिससे वाज़ेह हुआ कि मामला डकैती मज़ाहमत का नहीं था। खातून कार सवार ने ट्रेलर ड्राइवर को दिन में तारे दिखा दिए। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब खातून ने अपनी कीमती गाड़ी को टक्कर मारने वाले ट्रेलर ड्राइवर को गोलियां चला दी। ड्राइवर ट्रेलर से उतरकर भागा और पुलिस के पीछे छुप गया। वाक़े के बाद पुलिस खातून और ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि एक ही FIR में दोनों को नामजद किया गया है। मतन के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर और खातून दोनों गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। खातून को विमेंस थाने और ड्राइवर को PIB थाने मुंतकिल किया गया है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम अरमुगान के रूपोश मुलाजमीन की तफसीलात सामने आ गई। मुलजिम अरमुगान ने अपने उन मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए जिन्हें वो मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर माली मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामदगी केस 10 अप्रैल तक मुलतवी। मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। अदाकार साजिद हसन के बेटे के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस, मुलजिम साहिर हसन की भी अदालत में पेशी। कराची के इलाके मुआज कोर्ट में 3 साला अब्दुल रहमान के मैन होल में गिरने की CCTV बोल न्यूज़ को मौसूल। बच्चा आगे जाते हुए किसी और जानिब देख रहा था कि मैन होल में जा गिरा।
अतराफ में शहरी मौजूद थे, लेकिन किसी ने बच्चे को गिरते हुए नहीं देखा। कराची में हैवी ट्रैफिक या टारगेट किलर, एक और जान चली गई। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब हादसे में जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। सुजुकी को ट्रक ने रौंद डाला था। जख्मी ड्राइवर अस्पताल में जेरे इलाज था। डंपर मुतासरीन को प्लॉट्स देंगे, शहर में नफरत की सियासत नहीं करूंगा, नौजवानों के हाथों में हथियार नहीं देंगे, झूठे दावे नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने यूसुफ गोट में डंपर हादसे में जाबहा खातून के शौहर नजर अब्बास को 80 गज का प्लॉट दे दिया। बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। कहा, तीनों बच्चियों को आइंदा 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम दी जाएगी। यूसुफ गोट यूसी के वकीलों ने हमेशा MQM पाकिस्तान को वोट दिया। ये शहर लावारिस नहीं, थाने जाकर कहें कि मेरा भाई गवर्नर है। डंपर हादसे के मुतासरीन 12 अप्रैल दोपहर 2 बजे गवर्नर हाउस आएँ, मेरे साथ खाना खाएं, वही लाहे अमल का भी ऐलान करूंगा। कामरान खान टिसोरी हेडलाइंस और शोहरत के लिए बयानात देते हैं। क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ प्लॉट या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नेकी का मकसद सिर्फ दुनिया को दिखाना नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें घर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, बल्कि अमली काम पर यकीन रखती हैं। शरह सूद में नुमाया कमी हुई, मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। IMF से $1 अरब मरहलावार वसूल होंगे। अमरीका पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए वफ्द वाशिंगटन भेजेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी टैरिफ के मामले को चैलेंज और मौक़े दोनों की हैसियत से देख रहे हैं। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न हो चुकी है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ ज़ैनुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम करते हुए कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। हाफिज़ ज़ैनुर रहमान बोले, बिजली की कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को मुकम्मल रिलीफ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म व सितम पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन आमने सामने। अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी कनाल के मामले पर सियासत कर रही है। कनाल मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। बिलावल की बातें गैर संजीदा हैं। विफाक से पैसों पर बात हो सकती है तो कनाल पर क्यों नहीं? शर्जील मेमन बोले, कनाल बनाने के लिए मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत कनाल नहीं बनने देगी। हम आवाम के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो भी ये बात वाज़े कर चुके हैं। अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। सदर जरदारी की तबीयत पहले से बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं। सदर जरदारी को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो कल या परसों तक घर मुंतकिल हो जाएंगे। सदर जरदारी को कोरोना हुआ था, उन्हें बेहतर निगहदाश्त के लिए नवाबशाह से कराची लाया गया। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक ज़ाती मौलिद डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत की तबीयत नवाबशाह में ईद की नमाज के बाद ख़राब होना शुरू हुई थी। मुखालिफिन बीमारी पर भी सियासत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स बेबुनियाद मन घड़त खबरें चला रहे हैं।
वडीरे और हुक्मरान हमारी गुर्बत को कमज़ोरी समझते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे रिवाज, रिवायात और मसाइल एक हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का खिताब, कहा जुल्म और जबर के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। हर चढ़ते सूरज के सामने सर नहीं झुकाना, पुख्ता नजरिया होना चाहिए। अंग्रेज की वफादार कुव्वतें हमें भी गुलाम बनाना चाहती हैं। गजा, अफगानिस्तान, शाम, लबनान आग में रहनुमाओं में तलखियाँ बढ़ा दी, इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगे। तैमूर झगड़ा और शहराम तरकई के बाद आतिफ खान भी बरहम, अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सब कैसर भी अली अमीन गंडापुर को सूबे की गवर्नेंस पर फोकस करने का मशवरा दे चुके हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत मजीद 2 रोज तक बरकरार रहेगी। शहर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। समुद्री हवाएं मुअत्तल होने से दर्जाई हरारत 34 से 39 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया है। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान। साल 2024 के ज़िमनी इम्तिहानात में नाकाम उम्मीदवारान के लिए फॉर्म जमा कराने का भी शेड्यूल सामने आ गया। इम्तिहानी फॉर्म 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मुतल्लिका तालीमी इदारों के जरिए जमा कराए जा सकते हैं। एलामिया भी जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि कॉलेजेस 14 अप्रैल तक फॉर्म और पे ऑर्डर बोर्ड ऑफिस में जमा करवाने के पाबंद होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मैट्रिक बोर्ड ने इम्तहानी मराकज़ की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी। सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड की हैदराबाद से जामशोर मुंतकली का फैसला, वज़ीर आला सिंध की जानिब से मंजूरी का इम्कान। PSL 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार शायकीन पूरे टूर्नामेंट में मुकम्मल मैच की उर्दू कमेंट्री से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL 10 में नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराने का ऐलान। मैच में शफाफियत और अंपायर को फैसलों में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ जावियों से रीप्ले की सहूलत होगी। इसराइल गजा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने पर तुल गया। आलमी ताकतें तमाशा देखने पर मजबूर। सहाफ़ी, डॉक्टर और हमास कमांडर समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। मुसलसल इसराइली मुहासरे के बायस शुमाली गजा के मरकजी शहर में पानी की सप्लाई भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इसराइल ने गजा शहर के जुनूब से फ़लस्तीनियों की मज़ीद जबरी नकल मकानी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। सलामती काउंसिल को इन ज़ियादतियों को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ट्रंप पॉलिसियां धंधा बना गले का फंदा। अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसियों के बाद आलमी मंडी लड़खड़ा गई। स्टॉक मार्केटों का भट्टा बैठ गया। सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर्स डूब गए। अमेरिकी स्टॉक्स को 5 साल की बदतरीन मंदी का सामना। लंदन स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड 5%। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4% मंदी। तिजारती जंग से तेल की कीमतें भी 8% गिर गई। टैरिफ पॉलिसी पर अमेरिकी सरमायाकार भी ट्रंप से नाला। फोर्ब्स मैगजीन सर्वे में अमेरिका के 70% सरमायाकार ट्रंप पॉलिसियों के नाक़िद बन गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने टैरिफ वार को बिला जवाज करार दे दिया। कहा कि स्टॉक मार्केट के रद्द अमल से ट्रंप को जवाब मिल गया। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, बच्चों समेत 19 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि ये एक इंतहाई दुरुस्त निशाना था। शहर के एक रेस्टोरेंट में यूनिट कमांडर्स और मगरबी इंस्ट्रक्टर्स की मीटिंग के मुकाम पर मिसाइल हमला किया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा रूस जानता है कि उसने मैदान और आम गलियों को निशाना बनाया।
मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को पिछले 31 बरस बीत गए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। उनका मशहूर कुन कलाम आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। और था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार, मुजरिमों को लोहे के चने चबवाने वाला आ गया। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म द नेकेड गन में अदाकार लियाम नीसन जलवागर होंगे। फिल्म का दिलचस्प ट्रेलर जारी कर दिया गया। 1 अगस्त को बड़ी स्क्रीन पर नुमाइश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।